नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज रिलेटेड टू। चलिए, आज आपको पता है कि अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पॉइंट चल रहे हैं। उनमें से जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उन न्यूज़ के रिलेटेड अगर पास्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है तो उस वर्डिक्ट कौन से केसेस में आया है, यह केसेस हमारे लिए कैसा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे अभी जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। चलिए, आप पहले आंसर दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है। पहला सेंटेंस, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। दूसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट। तीसरा, अलाउिंग वुमन एंट्री इन सबरीमाला टेम्पल। एंड फोर्थ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, यह केस के दौरान ऐसा कोर्ट ने कहा था कि भैया हम क्या कर रहे हैं, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो हमारा 377 सेक्शन है उनको कोर्ट ने रद्द करवाया था। अब देखिए कोर्ट ने क्या हुआ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को क्या किया है, उनमें छूट नहीं दी गई है सेम सेक्स मैरिज के लिए। ठीक है, और इसी के केस में हमारे सामने यह नवतेज सिंह जौहर का जो केस है यह काफ़ी हाईलाइट में बना हुआ है, जिनमें कोर्ट ने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो कि अब तक आईपीसी में सेक्शन 377 में कैसा था, यह एक क्रिमिनल चार्जेस था। ठीक है, तो नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इनको क्या किया, डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। चलिए, अब जो न्यूज़ आपको पता है कि सर जी यह करंट अफेयर्स में बनी हुई है, उसी के बेस पे हम करते हैं। देखिए क्या हुआ है, तो अभी जो सेम सेक्स मैरिज है, यह सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड जो भी बात है उनको गवर्नमेंट ने मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मंजूरी नहीं दिया है। तो इनको स्पेशली कोर्ट करते हुए कोर्ट में बताया जा रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। ठीक है, तो 1954 का जो एक्ट है उनमें यह 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है उनमें से हाउ मेनी आर करेक्ट। पहला, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैरिज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन और कास्ट, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इट गवर्न्स अ सिविल मैरिज वेयर द रिलीजन सैंक्शन द मैरिज। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लोग डिफरेंट धर्म के, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, यह क्या करते हैं, यह स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 के तहत शादी करते हैं। और उन शादी को कौन मान्यता देती है, उन शादी को मान्यता देते हैं इंडियन स्टेट। ठीक है, उनको कोई रिलीजन मान्यता नहीं दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमारा गलत हुआ। तीसरा, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विच गिव्स लीगल रिकॉग्निशन। यस, इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द मैरिज। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें पूछा है कितने सेंटेंस, तो भैया 2 सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब सबको पता है कि 3-2 के वर्डिक्ट से क्या हुआ है, 5 जजेस बेंच की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है LGBT कम्युनिटी के मैरी एंड चूज टू फैमिली को। ठीक है, उन्होंने डिक्लाइन किया है लीगल सेम सेक्स मैरिज में। उन्होंने कहा है कि भैया ये जो पावर है, यह पावर है पार्लियामेंट के पास। आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाइए और उनके सामने बताइए। चलिए, तो उसी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है। तो यह क्या है, यह एक लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टेट है यह सैंक्शन करते हैं मैरिज को जिनको कोई रिलीजन में सैंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब उसी के बेस पे एक और हम क्वेश्चन बना के लाए हैं ताकि आपका होल टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपने करंट अफेयर्स में ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी है या फिर आपके करंट अफेयर्स से हमारे MCQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपके करंट अफेयर्स सोर्स को बदलने की ज़रूरत है। चलिए,
सेम कंटेक्स्ट जो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि कैरा। इन कैरा के ऊपर आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट बताना है। पहला, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ये सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इट फंक्शंस एज द नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। क्या यह एडॉप्शन इंडियन चिल्ड्रन को एडॉप्ट करने के लिए यह नोडल बॉडी है? यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज के बारे में तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से वर्डिक्ट ने डिनाई कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि भैया जो राइट टू एडॉप्ट अ चाइल्ड एज अ कपल है, ठीक है, उनकी भी हम परमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, क्या बोल रहा है वो लोग? वो बता रहे हैं कि existing regulation that deny unmarried couples including queer the right to adopt as a child as a couple। तो इसीलिए कैरा करंट अफेयर्स में बना था, किनके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर के आदमी, बाहर के सिटीजन्स अगर हमारी कंट्री में चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको एडॉप्ट करने से पहले किनकी परमिशन चाहिए? कैरा की परमिशन चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यह कैरा नाम की बॉडी है, यह टाइम टू टाइम क्या करती है? यह टाइम टू टाइम चेक करती है कि जो बच्चा हमने दूसरे कपल को एडॉप्ट के लिए दिया हुआ है तो उनका कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है ना, तो इनकी भी जांच करती है। ठीक है, तो आपके करंट अफेयर्स में से इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर इंडियन स्पेस स्टेशन। ठीक है, BAS या फिर ISS। देखिए क्या हुआ है, तो अभी हमारे PM गए हैं मीटिंग के लिए इसरो के साथ। ठीक है, इसरो के हमारे साइंटिस्ट के साथ मीटिंग हुई, वहाँ पे PM ने कुछ बातें कही है, तो उसी के रिगार्डिंग 3 सेंटेंस है, आपको बताना है हाउ मेनी आर करेक्ट। पहला, PM हैज़ डायरेक्टेड द इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो टू सेटअप एन इंडिजिनसली स्पेस स्टेशन। स्वदेशी तरीके से हमारा अवकाश बयान बनाने के लिए 2035 और लैंड ऑन इंडियन ऑन द मून बाय 2040। 2040 तक हमारे एक भारतीय व्यक्ति को हमें चांद पे उतारना है। क्या यह बात सही है? ऐसा PM ने कहा है। देखिए यहाँ पे स्पीच इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टारगेट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 2035 तक हमारा क्या होगा? इंडियन स्पेस स्टेशन होगा, और 2040 तक क्या होगा? तो कि इंडिया ऑन मून होगा। ठीक है, तो ये बात दोनों सही है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, इट विल रिप्लेस द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ISS। ये बात गलत है। यहाँ पे चाहे आपका नाम जो ISS है वो सही है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तीसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ISS ऑर्बिटिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, इज एक्सपेक्टेड टू बी अ डीकमीशन बाय 2030। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पृथ्वी पे कोई बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई ऑब्जेक्ट हमने अगर स्पेस में भेजा है सबसे बड़ा, तो वह क्या है? वह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसी को 2023 तक ख़त्म हो जाने की, डीकमीशन हो जाने की संभावना है। तो उनके लिए बाकी और संधियाँ, ट्रीटियाँ, मीटिंग्स चल रहा है, लेकिन जो इंडिया का है यह उसमें रिप्लेस नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए एक बात बता दीजिए, हमारा इंडिया का जो यह अवकाशयान है उसके साथ साथ चाइना का एक मिशन है। ठीक है, और यह मिशन भी अपने आप में ऐसा बता रहा है कि यह अपने लिए स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो आप बताइए कि चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, चलिए फिलहाल तीसरा जो सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस सही है, तो यहाँ से हमारा ओनली 2 यानी कि ऑप्शन B इज द राइट आंसर होगा। देखिए
2040 तक हमें मून पे जाना है, 2035 तक हमें क्या करना है, इंडिजिनसली स्पेस स्टेशन को डेवलप करना है। और जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उनमें US, रसिया, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो कि डीकमीशन होने वाला है कब तक, तकरीबन 2030 तक। चलिए नेक्स्ट MCQ, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। चलिए भैया बता दीजिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के कंट्री नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए आया है क्योंकि अभी इंडिया क्या बना है, इंडिया इसका वाइस चेयरमैन बना है, ठीक है, वाइस चेयरमैन बना है। तो सजीव चेयरमैन कौन बना है, अरे भैया बता दीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने इस MCQ को ट्रिक किया था, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने इसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक MCQ लेके आए हैं। तो आप लोग बताएंगे कि भैया वाइस चेयरमैन तो हो गया है इंडिया, अब इंडिया का कौन सा इंडियन ओशन का पड़ोसी देश है जो चेयरमैनशिप पे बैठा हुआ है। चलिए फिलहाल कौन नहीं है मेंबर, ओमान, ओमान तो है, सोमालिया, सोमालिया भी है, तांजानिया, तांजानिया भी है, लेकिन फिजी, फिजी नहीं है, क्योंकि यह कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। और फिजी कहाँ पे आया है, फिजी आया है पैसिफिक ओशन में। सो डी अपना सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आया है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के यह ईस्ट वाली साइड में हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक सी, और इन पैसिफिक सी में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फिजी। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो फिजी है यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, और जो इक्वेटर है यह इक्वेटर के नीचे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है, विच ऑफ द कंट्री नेशन आर पार्ट इन इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए अब क्या होगा, अब यह जब तक नहीं बनता है तब तक इंटरनेशनल रिलेशन में इनका जिक्र होता रहेगा। कोई देश के PM ने इनका जिक्र कर दिया, किसी देश के प्रेसिडेंट ने इनका जिक्र कर दिया, और कहीं कहीं पे इसके रिगार्डिंग क्या होगी, उनके रिगार्डिंग मीटिंग होगी, उनके रिगार्डिंग MOU होगा, उनके रिगार्डिंग टेंडरिंग प्रोसेस होगी, उनके रिगार्डिंग इनॉग्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते रहेंगे, तो यह अभी न्यूज़ में बना रहेगा। चलिए तो जैसा जैसा हमें नए नए फैक्ट पता चलेंगे, हम वैसे वैसे आपके सामने MCQ लेते आएंगे। आपको अपने करंट अफेयर्स के जरिए इन सारे MCQ को सही करना है। तो कौन कौन से नेशन इसमें पार्ट ले रहे हैं, इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया और फ्रांस। तो कौन आएंगे, सर जी चारों आएंगे, इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया और फ्रांस, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह सही आंसर है। क्यों आएंगे चारों, क्योंकि आपको पता होगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, यह किनका है, यह है चाइना का। और चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को कब करने के लिए ये इन सारे कंट्रीज़ लोग कुछ ना कुछ करने की सोच रहे। तो उसी के बेस पे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यह काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, जिनमें इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटाली, फ्रांस और जर्मनी ने क्या किया है, MOU साइन किया हुआ है। और यह जो कॉरिडोर है यह रेलवे, शिपमेंट और रोड नेटवर्क से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे आज के MCQ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।